ओके, अस्सलाम वालेकुम। क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं बोर्ड का। हमारे बोर्ड में मार्च का 2023 का क्वेश्चन पेपर, ठीक है, जो मार्च में 2023 में क्वेश्चन पेपर आया था उसको सॉल्व करने वाले हैं। ये है हमारा पेपर 2 साइंस का क्वेश्चन पेपर। हिस्सा 2 जो है वो हम देखने वाले हैं। इसमें देखो, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन नंबर 1 क्या था कि सही मुतबादिल मुंतखब करके इसके हुर्फ तहज्जी को जिम्ने सवाल के नंबर के सामने लिखे। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या था, इंसानी जिस्म में जेल में डैश शुमार आसारी आजा में नहीं होता। तो यहाँ पे इंसानी हाथ, अपेंडिक्स, कान के गैर मुश्तमिल उजलात, दुमे गजा। तो इसमें किसमें नहीं होता, आपका अपेंडिक्स नहीं होता। सेकंड क्वेश्चन क्या है, जिनसी तौलीद जिनसी तौलीद की एक किस्म है। तो इसमें से कौन ऐसा है जो जिनसी तौलीद का एक किस्म है। क्वेश्चन क्या है, तज्जियाकारी, बाज़े पैदाइश, जवाजों की तश्कील, कलियाओ। तो यहाँ पे क्या है, जवाजों की तश्कील। मंदता झेल जानदारों में से आला सानवी सारिफ को अलग कीजिए। आला सानवी सारिफ को अलग कीजिए। बाज, मेंढक, सांप, नाक तोड़ा। जिसमें आपका आएगा बाज। कोइनाडियम की हाइड्रो इलेक्ट्रिक पैदावार की गुंजाइश कितनी होती है, तो 1960 मेगा वोल्ट होती है। दो जानवी तशाकिल वाले जानवर का नाम लिखिए। तो दो जानवी तशाकिल वाले जानवर कौन है, इंसान, जो 20 से 2 हिस्से में डिवाइड हो जाता है। यहाँ पे क्या दिया है हमें, सवाल नंबर एक का बी क्या दिया गया है, मंदरजा झेल हिदायत के मुताबिक सवालात हल कीजिए। लिखिए कि मंदरजा झेल बयान सही है या गलत। इसमें क्या दिया है, पहले आपको रास्ते पे सेल्फी लेना यानी हादसे को दावत देना। तो ये बयान आपका क्या है, सही है, ये तो आपको भी पता है। और दूसरा आपको क्या दिया है, पहली जोड़ी के दरमियान ताल्लुक को मद्देनजर दूसरी जोड़ी मुकम्मल कीजिए। तो यहाँ पे हमको इंसुलिन में क्या दिया है, इंसुलिन क्या होता है, टाइप ऑफ हार्मोन होता है जो क्या कौन रिलीज किया जाता है, जियाबेतिस। तो इंटरफेरॉन की बात करें तो इंटरफेरॉन कब होता है आपका रिलीज, आपका जब आपकी बॉडी में क्या हो, वायरल इन्फेक्शन हो, तब जाके उस कंडीशन में हमारी बॉडी से क्या रिलीज होता है, आपका रिलीज होता है इंटरफेरॉन। नेक्स्ट क्या है, चमगादड़ को किस जमात में रखा गया है। तो चमगादड़ को देखा जाए तो हमने रखा है, इसे रखा गया है पुश्तैनिये मैमेलियन के जमात में रखा गया है। ठीक है, यहाँ तक हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट आपको दिया है मंदरजा झेल जोड़ियां लगाइए। इसमें क्या दिया है, ग्रुप 1 में जंगलात के तहफ्फुज का कानून। 3 आपको ऑप्शंस दिया हुआ है, 1980, 1986, 1970। इसमें सबसे पहले जो आपका आंसर था वो क्या था, 1970। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदरजा झेल खाका में निशानदेही किए हुए हिस्से का नाम लिखे। तो आपको निशानदेही किए हुए हिस्से का नाम दिख रहा है, ये क्या है आपका, यहाँ पे ये आपको जो निशानदेही किया गया है ये है आपका अक्ल दाढ़। ठीक है, ये आपका अक्ल दाढ़। तो इस तरीके से हमने सवाल नंबर 1 सॉल्व किया। अभी सवाल नंबर 2 पे जाते हैं। सवाल नंबर 2 क्या है आपका, 3 क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं जो कि क्या है, 4 मार्क्स का है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है आपका ये, जिसमें साइंसी वजूहात लिखना है। जिसमें सबसे पहला है, कभी कभी आला हैवानात नबातात में गैर ऑक्सीजनी तनफुस अंजाम देती है और न्यूक्लियाई जौहरी इंकशाफ में तवानाई को काबू रखना जरूरी है। नबातात के फूल जिनसी अम्ल तौलीद में हिस्सा लेते हैं। 3 क्वेश्चंस दिया है हमें। अब देखते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या क्या है। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन क्या है, कभी कभी आला हैवानात और नबातात गैर ऑक्सीजनी तनफुस अंजाम देते हैं। गैर ऑक्सीजनी मतलब ऐसी कंडीशन जहां ऑक्सीजन क्या हो, आपका ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं हो, बिना ऑक्सीजन के जब माहौल बनता है तो उसे हम कहते हैं गैर ऑक्सीजनी तनफुस। अब यहाँ पे जवाब में क्या दिया है, जब एतराफ के माहौल में ऑक्सीजन की मिकदार में तकफीफ हो जाती है तब ऑक्सीजनी तनफुस को अंजाम देते वक्त पेश आती क्या होती है, दिक्कत पेश आती है।
तो ऑक्सीजनी तनफुस में कब ऑक्सीजन की मिकदार क्या हो रही है, कम हो जा रही है, उस टाइम हमें क्या होता है, ऑक्सीजनी तनफुस को अंजाम देने में दिक्कत पेश आती है। तो इस वक्त क्या होता है, इस हालात में अपनी बका को कायम रखने के लिए, खुद को कायम रखने के लिए आला नबातात क्या करते हैं, गैर ऑक्सीजनी तनफुस की तरफ माइल हो जाते हैं। ठीक है, गैर ऑक्सीजनी तनफुस की तरफ माइल होते हैं। एंचन जानदारों को नसीजे ऑक्सीजन की कमी होने पर गैर ऑक्सीजनी तनफुस के फेल को अंजाम देती है। तो अगर ऑक्सीजन की मिकदार कम हो जाएगी तब जाके क्या होते हैं, आला नबातात और हैवानात गैर ऑक्सीजनी तनफुस का अमल करते हैं। समझा? फिर हमारे पास, ठीक है, यहाँ पे क्या दिया, न्यूक्लियाई जौहरी इंकशाफ में तवानाई को काबू रखना जरूरी है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या दिया गया है जवाब में, जौहरी इंकशाफ अम्ल एक जंजीरी तामुल है। जंजीरी मतलब जो कंटिन्यू चलते रहता है। जौहरी तवानाई मरकज में एक तामुलात को बहुत एहतियात के साथ काबू रखा जाता है। अगर जौहरी तामुलात को कंट्रोल ना किया जाए तो गैर मस्बत तरीके से ज्यादा क्या पैदा करता है, न्यूट्रॉन पैदा करता है। हर न्यूट्रॉन फिर यूरेनियम 235 पर इंकशाफी अमलों में हिस्सा लेकर मजीद 3 न्यूट्रॉन पैदा करता है। इस किस्म की गैर मस्बत जंजीरी तामुलात से खतरनाक हादसा होने का अमकान रहता है। इसलिए जौहरी तवानाई के मरकज में जौहर के इंकशाफ के अमल में काबू रखना इंतहाई जरूरी है। यहाँ पे आपको मेन ये दिया है, आपका क्या होता है, यूरेनियम 235 जो होता है वो क्या करता है, यूरेनियम 235 क्या करता है, हिस्सा लेकर मजीद क्या करता है, 3 न्यूट्रॉन पैदा करता है, 1 2 3 न्यूट्रॉन पैदा करता है। ठीक है, अभी यहाँ पे ये जो 3 न्यूट्रॉन है ये आगे फिर जाकर क्या करते हैं, हर एक न्यूट्रॉन जो होते हैं वहां पे क्या दिया है, न्यूट्रॉन पैदा करेगा। फिर ये न्यूट्रॉन फिर जाएंगे यूरेनियम पे अटैक करेंगे, फिर यहाँ से फिर 3 न्यूट्रॉन बनेगा। इस तरीके से कंटिन्यूअसली ये प्रोसेस चलते रहता है। अगर इस चीज को नहीं रोका गया तो क्या हो सकता है, खतरा पैदा हो सकता है। इसलिए क्या दिया है, न्यूक्लियाई जौहर में इंकशाफ में तवानाई को काबू पाना जरूरी है। और तवानाई को काबू पाने के लिए यहाँ पे कंट्रोलर भी क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है इसमें, इस पावर प्लांट में। तीसरा क्वेश्चन क्या है, नबातात के फूल जिनसी अम्ल तौलीद में हिस्सा लेते हैं। अब देखो जवाब में क्या दिया है, फूल में नर और मादा दोनों जवाजे तैयार होते हैं। ठीक है, इस मकसद के लिए फूल में नर कोट और मादा कोट लाजमी हल्के मौजूद होते हैं। फूल में दोहरी बारे आवरी का अम्ल होता है, यहाँ पे नर कोट मेल, मादा कोट फीमेल। फूल ही में बीज और फल तैयार होते हैं, फूल के अंदर बीज और फल दोनों एक साथ तैयार होते हैं। इसलिए फूल नबातात में जिनसी तौलीदी अम्ल की आफाली इकाई है और ये जिनसी तौलीदी अम्ल में हिस्सा लेती है।